नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में भारत के कुछ प्रसिद्ध लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में बताया। आज भी हम उसी के पार्ट सेकंड को बता रहे हैं आपको। लेकिन भाई याद रखना कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उन पुस्तकों को अच्छी तरह से याद कीजिए, समझिए जिस तरह से हमने समझाया, क्योंकि हमने रटवाया नहीं, समझाने के हिसाब से लिया है, तो उस तरह से कीजिए, तब पार्ट सेकंड पर आइए भाई। तो भाई अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, तब पार्ट सेकंड को देखिए। अगर वो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको भी, चाहे आपने कितना भी पढ़ रखा है, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है भाई। और जो भी सिखाएंगे वो अच्छा ही सिखाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा भाई, आज तक मैं बाद में बोलता आया हूँ, लेकिन आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पुस्तकें लिखवाई और उनके लेखक लिखवाए, तो वो पुराने टाइम की, थोड़ा सा पुराने टाइम का मतलब मुगल काल या उससे पहले की पुस्तकें थी। हालांकि बीच में अभी भी हम उसी टाइम से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें अभी और हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख पुस्तक और लेखक पार्ट सेकंड। तो देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भाई, सूर्य सिद्धांतिका। पुस्तक का नाम सूर्य सिद्धांतिका, लेखक है आर्यभट्ट। ठीक है, अब आर्यभट्ट के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, इसी से मिलता जुलता नाम है पंच सिद्धांतिका। ये जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी है, ये वराहमिहिर ने लिखी है। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की पुस्तक है भाइयों, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की पुस्तक है भाइयों। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दोनों में अंतर ध्यान रखना है। अब वराहमिहिर की एक पुस्तक और आपको याद रखनी है, व्रत संहिता। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? वराहमिहिर के द्वारा। तो सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट ने लिखी, पंच सिद्धांतिका दोनों नाम एक से हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर, अलग अलग राइटर के नाम याद रखने हैं। और वराहमिहिर जी की एक और पुस्तक है जिसका नाम है व्रत संहिता। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कल भाइयों हमने आपको एक पुस्तक लिखवाई, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। ये हमने कल बताई। तो अब एक पुस्तक और जोड़ लीजिए इनकी। देखिए, ये स्टेप वाइज ही चलना चाहिए। अब इनकी एक पुस्तक और जोड़ लीजिए, मालती माधव। भवभूति की पुस्तक है मालती माधव, भवभूति। ठीक है, ओके भाई। और बढ़ाते हैं ऐसी कालिदास जी की पुस्तक है, हमने आपको बताई, विक्रम उर्वशी बताई, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें और जोड़ लीजिए कालिदास जी की पुस्तक है ऋतु संहार, ऋतु संहार कालिदास जी की पुस्तक है। मालवी का अग्निमित्र, मालवी का अग्निमित्र, अग्निमित्रम कालिदास जी की पुस्तक है। ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभव, यह भी कालिदास जी की पुस्तक है। महाकवि कालिदास की पुस्तक है। तो कुछ कल की थी, कुछ आज जोड़ लिया। किसकी पुस्तक है? कालिदास जी की। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद चलते हैं हम, एक और पुस्तक देखते हैं हम, मृच्छकटिकम। लेखक है शूद्रक। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है शूद्रक भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नैषध चरित पुस्तक का नाम लिखिए, नैषध चरित।
लेखक है श्रीहर्ष। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक नैषधचरित श्रीहर्ष की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिए, अभी देखिए मैं जो बता रहा हूं आपको पुस्तकें, वो इस हिसाब से बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो टफ हैं, जो कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए पहली वीडियो में कुछ लिए, आज कुछ टफ उठा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो। मेन याद रखना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे पुस्तक आए तो उसके राइटर में आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इसीलिए सिस्टम से याद करना चाहिए भाई, वरना देखिए हर कोई याद करता, लेकिन वहां पर जाकर कंफ्यूज हो जाए तो फायदा क्या हुआ। ओके भाई, आगे चलते हैं जी। अगली पुस्तक का नाम है स्वपन वासवदत्ता। स्वपन वासवदत्ता, ये जो पुस्तक है, अगर हम स्वपन वासवदत्ता की बात करते हैं तो भास की पुस्तक है। स्वपन वासवदत्ता पुस्तक के लेखक है भास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। अभी देखिए हमने जो मैंने बता रहा हूं भाई, ये कहां तक चल रहा है। कल हमने मुख्य रूप से करा 1000 ईस्वी से पहले की पुस्तकें पकड़ी। हालांकि कुछ पुस्तकें हमने मुगल काल तक भी पहुंच गए थे। हालांकि हमने जैसे अभी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का भी उल्लेख किया था, लेकिन हमारा मेन फोकस वो उसके अकॉर्डिंग था जिससे याद करने में आसानी हो। लेकिन मेन फोकस हमारा कहां पर था? हमारा मेन फोकस था 1000 ईस्वी से पहले का। तो आज भी ये जो सभी पुस्तकें बता रहे हैं, ये वो पुस्तकें हैं जो 1000 ईस्वी से पहले लिखी गई अधिकांशतः। हालांकि आज हम उससे भी आगे बढ़ेंगे और भारतीय लेखक जो आधुनिक टाइम के हुए उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताएंगे। तो पहले अभी हम यहां पर पीछे का जो रह गया है उसको क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए हमने कल एक पुस्तक लिखवाई थी अष्टाध्यायी पाणिनि की। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक बताई हमने? व्याकरण की। अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक थी। तो अष्टाध्यायी पुस्तक पर जो टीका लिखी गई थी एक, उसका नाम था, कौन सी थी? महाभाष्य। महाभाष्य एक टीका लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक पर, और इसके लेखक थे पतंजलि। ठीक है, एक और पुस्तक लिखेंगे देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, अभी देखिए विशाख दत्त की पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त जिन्होंने क्या लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा, मुद्रा राक्षस पुस्तक में। तो मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है, वो कल लिखवा चुके हैं हम। देवी चंद्रगुप्तम भी इन्हीं की है। मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है, देवी चंद्रगुप्तम भी इन्हीं की पुस्तक है। किनकी भाई? विशाख दत्त की, पतंजलि की महाभाष्य है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे एक और पुस्तक पर चलाते हैं हम, काव्य मीमांसा। राजशेखर की पुस्तक है। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक है राजशेखर। इसके बाद चलते हैं भाई, पुस्तक का नाम पद्मावत, लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। एक और पुस्तक लिखते हैं शाहनामा, लेखक हैं फिरदौसी। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है भाई, आ जाते हैं। अब देखिए एक पुस्तक, अभी तक हमने 1000 ईस्वी के आसपास की कोशिश करी, अब उससे आगे बढ़ते आ रहे हैं। एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद, यह पुस्तक विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय की पुस्तक है। राजा कृष्णदेव राय की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी ध्यान रखना, यह आमुक्तमाल्यद जो राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखी, तेलुगु भाषा। ठीक है,
आमुक्तमाल्यद पुस्तक राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे, और तेलुगु भाषा में ये पुस्तक लिखी है राजा कृष्णदेव राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आ जाते हैं भाई, अब हम थोड़ा सा आधुनिक काल पर आते हैं। ठीक, तो पहले जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, आधुनिक काल का मतलब वहां से आगे अंग्रेजों के टाइम या उसके बाद की बात करते हैं। तो जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का जिक्र सबसे पहले आएगा। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें गबन, गोदान, सभी जानते हैं भाई। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था भाइयों? धनपत राय। ठीक है, गबन, गोदान, रंगभूमि, नमक का दरोगा, कर्मनाशा की हार, और बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। तो गबन, गोदान, रंगभूमि, नमक का दरोगा, कर्मनाशा की हार, सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी मुंशी प्रेमचंद जी ने। लेकिन इसमें एक सवाल और बन सकता है। देखिए, गोदान के बारे में तो पूछा ही जाता रहता है, ये सभी पुस्तकें पूछी जाती रहती है, लेकिन एक सवाल और बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था। तो आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। ठीक है, ओके जी। आ जाते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में हमने लिखवाया रामचरितमानस। तुलसीदास जी लिख चुके हैं। तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है, मालूम होगा आपको। तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। इसके बाद इनके नाम की ओर है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछो, ये तुलसीदास जी की है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा, हमारे इष्ट देव हनुमान चालीसा जो लिखी वो तुलसीदास जी ने लिखी। ठीक है, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं होगी। इनसे अलग भी कई सारी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो आ चुकी हैं, कवितावली, दोहावली। ठीक है, इसके बाद विनय पत्रिका, रामलला नहछो, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस तुलसीदास जी की पुस्तकें हैं। सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी ने सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ठीक है, सूरदास जी की पुस्तक बोली जाती है सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। इसके बाद आते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की पुस्तक की बात करें तो बीजक, जिसमें साखी शब्द रमैनी पढ़ते हैं। साखी शब्द रमैनी बीजक के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं साखी किससे संबंधित है। साखी, शब्द, रमैनी, ये सब कबीरदास जी से संबंधित है। ठीक है, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी के बारे में हो गया। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछा भी जाता है, जफरनामा किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जी थे। इन्होंने औरंगजेब के लिए एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, जिसका टाइटल जफरनामा बोला गया। तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण है। और जनरली अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो जनरली ये ऑप्शन में नहीं चुनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई जी। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अभी देखिए,
महात्मा गांधी जी की पुस्तक की बात करें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सभी जानते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी जी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी एक पुस्तक और जरूर याद रखनी है आपको, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है ये भी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। इनकी एक और पुस्तक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलकियां। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलकियां भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भाइयों। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से देखना भाई, ये तो क्लियर हो गया, इन सभी को तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है जो इसमें जोड़ना है। अभी हमने बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भाई? मेघनाथ देसाई की पुस्तक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। ये जरूर ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, ये सवालों को गलत करा देते हैं भाई। मिलते जुलते नाम जो होते हैं पुस्तकों के वो कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूं। ठीक है, एक और पुस्तक लिखी तमश, भीष्म शाह ने। भीष्म साहनी की पुस्तक है तमश। इसके बाद एक पुस्तक आ जाती है कुली, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है कुली। ठीक है, इसके बाद एक और पुस्तक आ जाती है जी हमारी मालगुडी डेज। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुडी डेज। आर के नारायण की पुस्तक है भाई, आर के नारायण। ठीक है, अब देखिए ये जो मालगुडी डेज है ये शॉर्ट स्टोरीज की पुस्तक है, छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें। अब आर के नारायण ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये जो मालगुडी डेज पुस्तक लिखी, इसका मेन कैरेक्टर था स्वामी। कैरेक्टर का नाम था स्वामी। ये भी पूछा जाता स्वामी कैरेक्टर किसकी देन है, तो आर के नारायण की देन है। स्वामी नाम का एक बच्चा है जिसके ऊपर ये आधारित ये कहानियां लिखी गई हैं मालगुडी डेज की। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी नाम से इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण की पुस्तक है भाई, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स। केवल मालगुडी आए तो भी इन्हीं की पुस्तक है, मालगुडी डेज आए आर के नारायण की है, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके भाई, अब एक और लेखक ले लेते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर जी, आर एन टैगोर। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्होंने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो पूछी जा सकती है। देखिए अभी हम आर के नारायण की बात करें, 20 पुस्तकें 25 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। 20-25 पुस्तकें थोड़ी याद करेंगे आप, महत्वपूर्ण जो है वो याद करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ ज्यादा पुस्तकें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनकी पुस्तकों के नाम है गीतांजलि, पहली पुस्तक। पहली का मतलब ये नहीं कि इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, ये कंफ्यूज मत हो जाना। गीतांजलि और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। चित्रा, जगह कम है इसलिए यहीं पर लिख रहा हूं मैं। चंडलिका एक
कोमा लगाकर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये अलग अलग पुस्तकें हैं। पोस्ट ऑफिस अलग, चित्रा अलग, चंडलिका अलग, ठीक है। अच्छा जी, चित्रा, चंडलिका, और एक और है क्षुधित पाषाण। क्षुधित पाषाण। अब क्षुधित पाषाण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हंगरी स्टोन। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन, हंगरी स्टोन यानी भूखा पत्थर। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ पुस्तकें प्रसिद्ध। गीतांजलि सबसे प्रसिद्ध है, ये गोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, चंडलिका, क्षुधित पाषाण, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकें हैं। ठीक भाई, इसके बाद आती है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ। किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ओके जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो पुस्तक लिखी आनंद मठ, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया। हमारा गीत जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी पुस्तक से लिया गया। पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज इसके बारे में एक और रखेंगे, पूछा जाता है आनंद मठ पुस्तक में किस चीज का वर्णन है, तो लिख लेना इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। किसमें? आनंद मठ में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये भी क्लियर हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इन्होंने भी और पुस्तकें भी लिखी। तो अभी हमने एक लिखवा दी आपको, कौन सी? आनंद मठ। दूसरी लिखते हैं, इनकी एक और पुस्तक का नाम लिखिए कपाल कुंडला। एक और पुस्तक लिखिए दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी की ही पुस्तकें हैं तीनों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं। यामा महादेवी वर्मा की पुस्तक है। प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। पूरा नाम लिख लेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। हरिऔध नाम से इनका जो प्रसिद्ध हुए, ये हरिऔध सरनेम, मतलब प्रसिद्ध नाम कह सकते हैं आप। यामा महादेवी वर्मा की पुस्तक है, यामा, निहारिका वगैरह। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। ओके। साकेत मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। अब आ जाते हैं यहां पर, ये जो जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कामायनी है, ये एक तरह से महाकाव्य है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की कंकाल, आंसू, तितली, ये सब जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये जरूर याद नहीं चाहिए, हल्का सा इन पर भी नजर मार लीजिए भाई, हल्का से इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। इसके बाद कामायनी के, जयशंकर प्रसाद जी के बाद चलते हैं हम, हाँ जी, गणदेवता। ताराशंकर बंदोपाध्याय पुस्तक का लिखा गया, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, गणदेवता पुस्तक के लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय। ओके। मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है,
मेला आंचल फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अभी देखिए ये इंडिया से मिलते जुलते नाम है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक है, और अनहैप्पी इंडिया हो गए। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी, ये एक साथ लिखने में ही फायदा है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिखी। इंडियन फिलॉसफी भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी एस राधाकृष्णन। ये पहले राष्ट्रपति जी, ये पहले उपराष्ट्रपति जी ने लिखी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं अगर कह रहा हूं आपसे कि जिस पुस्तक को जिसके साथ लिखना उसी हिसाब से लिखे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे देखिए, याद तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक सहूलियत होगी, एक कंफ्यूजन खत्म होगा। उसके लिए अगर हम किसी पुस्तक को दूसरे के साथ लिखा रहे हैं तो वहीं पर याद कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी देखिए, अभी हम कुछ और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन एक ऐसी पुस्तकें जो कि हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने आत्मकथाएं लिखी। हमारे कुछ खिलाड़ियों की आत्मकथाएं भी हैं, उनके बारे में भी ले लेते हैं हम। तो सनी डेज, सनी डेज, SUNNY और डेज ऐसे लिखी जाएगी इंग्लिश में। सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर जी। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम, स्ट्रेट यानी सीधा, फ्रॉम हार्ट, हार्ट यानी सीधा दिल से, कपिल देव। कपिल देव 1983 के हीरो। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव, सनी डेज सुनील गावस्कर की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी हम टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। कौन है भाई? युवराज सिंह, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह। ठीक, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद ए सेंचुरी, इज नॉट एनफ। इंग्लिश में लिख देता हूं, ये बिल्कुल ही प्योर इंग्लिश का शब्द है तो अच्छा सा नहीं लग रहा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यानी एक शतक पर्याप्त नहीं है। सौरव गांगुली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिहाज से। सौरव गांगुली जी की पुस्तक है। मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और जिनका 2021 में एग्जाम होने वाला है, वो इस पुस्तक को जरूर याद रखें। सौरव गांगुली की पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ।
स्पेशल उनसे जिनका रेलवे ग्रुप डी का है या जिनका रेलवे ग्रुप सी एनटीपीसी है लेकिन लास्ट में पढ़ रहा है, उन्हें जरूर याद रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कारण है सौरव गांगुली जी चर्चा में आ गए हैं, अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो क्योंकि वो चर्चा में आए हैं तो इसलिए पुस्तक पूछी जा सकती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अभी हमने कुछ खिलाड़ियों की पुस्तकें लिखवाई, सुनील गावस्कर, कपिल देव, युवराज सिंह, सौरव गांगुली। और जब हम क्रिकेट के भगवान की बात करें तो उनका नाम तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 281 एंड बियॉन्ड, इंग्लिश में लिख देते हैं 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। उन्होंने 281 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे उस समय, जबकि ऑस्ट्रेलिया का विजय का पहिया जो कोई नहीं रोक पा रहा था। उस समय की स्थिति यह थी कि भारत को पहली पारी के आधार पर फॉलो ऑन मिल गया था और क्लियर हो रहा था कि भाई भारत इस मैच को भी हार जाएगा। उस समय ऑस्ट्रेलिया शायद 15 या 16 लगातार टेस्ट मैच जीत चुके थे, टॉप पर चल रही थी ऑस्ट्रेलिया, और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को रोकने वाला पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। उस समय हमारे लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और उन्होंने 281 रन बनाए थे उस समय। जिस मैच में फॉलो ऑन इंडिया खेल रही थी उस मैच को इंडिया ने जीत लिया इन 281 की बदौलत। तो उस समय लक्ष्मण जी बहुत चर्चा में आए, वीवीएस लक्ष्मण। तो उसी पारी की याद में इन्होंने लिखा है 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक और पुस्तक लिखिए गोल। अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बात ना हो, यह भी अन्याय हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है, पूरा लिख लेना प्लीज। मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है गोल। ठीक है, अब जब हम हॉकी और क्रिकेट की बात करते हैं तो एक और बात कर लेते हैं हम, जो कि हमारी महिला खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन, लगातार विश्व चैंपियन रहने का रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने, और विषम परिस्थितियों में विश्व चैंपियन रही, एमसी मैरी कॉम। उनकी पुस्तक है द अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो ये अभी हमारे कुछ खिलाड़ी, मैंने कहा कुछ, सभी की तो संभव नहीं है। ठीक है, सभी की तो हो ही नहीं सकती। अभी हर एक खिलाड़ी हो, हर एक अभिनेता हो, सभी के सभी पुस्तकें लिखते रहते हैं, तो सभी की आप याद नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जो तुरंत चर्चा में आ जाए उनको जरूर याद कीजिए। लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखवा दिए वो मतलब ऐसी पुस्तकें हैं जो अब से पहले भी पूछी जाती रही हैं, आगे भी पूछी जाती रहेंगी। ये पुस्तकें वो हैं, बाकी तत्काल वाली भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे की पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम लिखिए दिल्ली। खुशवंत सिंह की पुस्तक है, बहुत बड़े लेखक हुए हैं खुशवंत सिंह। इनकी पुस्तक है दिल्ली, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी इन्हीं की पुस्तक है, खुशवंत सिंह की। दिल्ली और ए ट्रेन टू पाकिस्तान दोनों किसकी पुस्तकें हैं? खुशवंत सिंह की पुस्तकें हैं। ठीक है भाई, अभी देखिए हमने जो पुस्तकें बताई हैं ये आधुनिक काल में हम घुस चुके हैं भाई, आधुनिक काल में। लेकिन हमने जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ ही पुस्तकें लिखवाई हैं। जो हिंदी साहित्य की पुस्तकें बहुत कम लिखवाई हैं। बाकी तो देखिए आप समझते हैं कि हिंदी साहित्य में इतने सारे राइटर्स हुए हैं, तो सभी की पुस्तकें याद करना थोड़ा सा टफ भी है,
लेकिन मेन चीज़ है कि आपको देखते रहना चाहिए। पुस्तकें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले एक टारगेट बना लीजिए, इतनी पुस्तकें का नोट्स जो हम बना रहे हैं ये सब तो आपके एज इट इज याद होनी चाहिए। इसके बाद भी बार बार पुस्तकों की लिस्ट को देखते रहिए। ये लिस्ट देखी, जब भी देखें कोई कहीं से भी 2-3 पुस्तकें और मिल गई उनको भी नोट कर लीजिए, इसी लिस्ट में जोड़ते जाइए। धीरे धीरे ही पुस्तकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ, ये पक्का है कि शुरुआत में जो हम लिस्ट तैयार करा रहे हैं आपकी, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए आप, और इस पुस्तक मतलब इस लिस्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। जब ये लिस्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे कभी जब भी आपको टाइम मिला, ठीक है भाई आज पुस्तकें देख लेते हैं, पुरानी सारी पुस्तकों को रिवाइज करिए और 2-3 पुस्तकें नेक्स्ट जोड़ दीजिए। कहीं चर्चा में आ गई, हाँ जी इनके बारे में ये पुस्तक है, तो उसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अभी देखिए, आज की बात करें हम तो हालांकि आपको ये कल वीडियो मिलेगी हमारी, आज 12 जनवरी, आपको ये वीडियो 13 जनवरी को मिलेगी, तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो विवेकानंद जी का नाम आता है, तो विवेकानंद जी की पुस्तकों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, सभी जानते हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं की द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ये सभी स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तकें? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। तो कर्मयोग, भक्ति योग, योग और राजयोग किसकी पुस्तकें हैं? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, एक दो और पुस्तकें ले लेते हैं हम। एक और ले लेते हैं, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय की पुस्तक है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय छोटा नाम है, पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार। एक और पुस्तक लिखते हैं, इसी से मिलते जुलता सब नाम है, कितने पाकिस्तान। पुस्तक का नाम कितने पाकिस्तान, लेखक कमलेश्वर। ठीक है, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है कमलेश्वर। ओके भाई, एक और लिखते हैं, मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक मधुशाला। ठीक है भाई, ओके जी। इसके बाद विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान। एक ही किताब है, अग्नि की उड़ान। हमारे सभी के लिए सम्मानित भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अभी हमने एक पुस्तक ऊपर लिखवाई थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो अलग थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान। ठीक है, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर्स यानी कि एग्जाम के योद्धा, श्री नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, एग्जाम वॉरियर पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं भाई हम, अगर हम बात करें तो मेला आंचल हो चुका है। एक लिखते हैं, गुनाहों का देवता। इसको रुक जाइए, अभी धर्मवीर भारती की पुस्तक है, इसको रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएंगी। एक चादर में इसी को भी रहने देते हैं। देखिए अभी बहुत सारी पुस्तकें हैं, रहने देते हैं अभी, क्योंकि अब इतनी सारी आपने पुस्तकें लिख ली हैं, नोट कर ली हैं, तो अगर और लिखवाएंगे तो थोड़ी सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। लेकिन अभी जो हमने आपको पुस्तकें लिखवाई ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो आपको मिस करनी चाहिए। हर एक पुस्तक आपके याद होनी चाहिए। किसके द्वारा लिखी गई उसके बारे में हमने कुछ भी बताया तो वो भी आपके याद होना चाहिए। अगली वीडियो जब भी हम बनाएंगे, अगर जब आपकी डिमांड आएगी किताबों के बारे में, एक अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों की वीडियो अलग बनाएंगे और एक पुस्तकों के राइटर्स और लेखक इस ऐसे और बनाएंगे जिसमें ये जो है इनसे अलग एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ दी जाएंगी पुस्तकें। भारतीय लेखक यानी हिंदी लेखक हो चाहे संस्कृत लेखक हो, सभी की पुस्तकों के बारे में एक लाइन और मतलब एक वीडियो और बन जाएगी अभी तो। और एक अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकें यानी विदेशी भाषा के लेखकों की पुस्तकें भी बनाएंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें भाई। जय हिंद भाइयों, धन्यवाद।